हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले लास्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन थोड़ी डीप वे में डिस्कस की है। और आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये जो प्रोसेस है अकाउंटिंग प्रोसेस वो समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं की जा सकती। जैसे कि आपकी जो टीम है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, बहुत ही क्वालिटी वर्क है उनका, पर ये चीज़ें क्या रिकॉर्ड की जा सकती हैं। सपोज़ कीजिए राम है, राम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वर्कर है, वो टाइम पे सारा काम ख़त्म करता है, बिल्कुल अच्छे से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, बहुत अच्छा काम करता है। पर क्या ये फाइनेंशियली रिकॉर्ड किया जा सकता है कि अशोक 10 रुपये अच्छा काम करता है? क्या ऐसा रिकॉर्ड किया जा सकता है? नहीं। तो ऐसी चीज़ों को पहले पता लगाना कि क्या क्या चीज़ें फाइनेंशियली रिकॉर्ड की जा सकती हैं और फाइनेंशियली रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, ये फर्स्ट प्रोसेस है अकाउंटिंग का। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव अहेड, जो कि है रिकॉर्डिंग। अब आपको पता चला कि ये तो रिकॉर्ड किया जा सकता है। सपोज कीजिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपने गाड़ी से अपने रिसोर्सेज मंगाए। सपोज कीजिए आपको पेन बनाना है तो आपने प्लास्टिक गाड़ी से दूसरी स्टेट से मंगवाया, तो उसको लाने का खर्चा लग गया 100 रुपये। तो ये आप रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपने ये खर्चा दिया, ये आपका एक एक्सपेंस है, तो ये रिकॉर्ड करेंगे आप। अब ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करना जो आपने लास्ट टाइम फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन का पता लगाया कि कौन कौन सी चीज़ें फाइनेंशियल वे की हैं, उनको रिकॉर्ड करना यानी उनको लिखना। और रिकॉर्डिंग किस में की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब सीबीएसई ने चेंज किया है पैटर्न, तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान से सुननी होगी। रिकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग में जर्नल में की जाती है। सो JOURNAL जर्नल। सो रिकॉर्डिंग, उन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग करना मतलब उन सब चीज़ों को लिखना, अपने खर्चों को, अपने ट्रांजैक्शंस को, अपने फ़ायदे को, सारी चीज़ों को लिखना कि मैंने ये सारी चीज़ें, ये 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट बेचा और 10 रुपये 10 बिस्किट के पैकेट 10 बिस्किट के पैकेट गए, 100 रुपये आए। ये सारी चीज़ें लिखना, इनको रिकॉर्डिंग कहा जाता है। और ये किस में की जाती है? अकाउंटिंग के टर्म्स में जनरल में की जाती है और आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। थर्ड प्रोसेस है क्लासीफाइंग। अब आपने काफ़ी सारी चीज़ें बेची होंगी, आपकी कंपनी बहुत सारी चीज़ों में डील करती होगी, क्लोथ्स में डील करती होगी, आपके स्नैक्स में डील करती होगी, ड्रिंक्स में डील करती होगी, स्लीपर्स में डील करती होगी, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती होगी, बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती होगी। उन सब चीज़ों को क्या मिक्स करके आपने रिकॉर्ड कर रखा था इससे पिछले ट्रांजैक्शन में, अब उनको समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपको हर किसी का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा कि आपने कितने स्नैक्स से डील किया, आपने कितनी ड्रिंक्स से डील किया, आपने कितने स्लीपर्स से डील किया। ये सारी चीज़ों के सेपरेट अकाउंट बनाना, इनको क्या कहा जाता है? क्लासीफाइंग, यानी उनको अलग अलग स्प्रेड कर देना उनके अकाउंट्स को। और ये अकाउंटिंग के टर्म्स में किस में की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि क्लासीफाइंग किस में यूज़ किया जा सकता है। तो ये है लेजर, लेजर, LEDGER, लेजर अकाउंट्स के टर्म में कहा जाता है इसको। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव अहेड, समराइजिंग। अब आपने अगर इंग्लिश की कोई नॉवल पढ़ी होगी या कोई भी बुक पढ़ी होगी तो उसमें होती है एंड में समरी। सिमिलर वे में अकाउंट्स में भी होती है समरी। आपको पता लगाना कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सारी चीज़ें पता लगाना। और पता लगाना कि आपकी आपने ये सारी चीज़ें जो लेजर से ली जाती हैं कि आपने स्नैक्स कितने बेचे, इसमें कितना फ़ायदा हुआ, आपने क्या नाम है ड्रिंक्स कितने बेची और आपने स्लीपर्स कितने बेचे, इन सबको समराइज मतलब मिक्स करके और इनका एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना, डाटा बनाना और पता लगाना कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपके पैसे कहाँ गए, क्या ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, क्या ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। ये सारी चीज़ों को समरी बनाना एक तरीके से कह सकते हैं इज समराइजिंग। ये किस किस में की जाती है अकाउंट्स के टर्म में? ये की जाती है ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी इनके बारे में थोड़ी डीप में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो इसमें इतना डीप में जाने की बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जो कि 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि आपकी स्कूल की बुक्स में भी इसमें सिंपली ये चीज़ें दी गई हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं भी सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे थे पहले। तो फिर इसलिए आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो एनालिसिस करना, एनालाइजिंग, आपको वर्ड से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब एनालिसिस करना, जो आपने समरी बनाई कि क्या आपको जितना प्रॉफिट हुआ है वो सही है, क्या ये प्रॉफिट आपके लिए सफिशिएंट है आपकी कंपनी के लिए रन करने के लिए, क्या आपको लास्ट टाइम से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपको लास्ट टाइम से कम प्रॉफिट हो रहा है, आपको क्या क्या चीज़ें नेसेसरी मेजर्स लेने पड़ेंगे अपने प्रॉफिट को और सुधारने के लिए। ये सारी चीज़ें डिसाइड करना और उन पे स्टेप्स लेना इज़ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। आई होप इट्स क्लियर। लास्ट प्रोसेस जो है कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग क्या होती है कि अपने यूज़र्स को बताना कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही, मीडिया हाउसेस को बताना, कंज्यूमर्स को बताना, इन्वेस्टर्स को बताना। ये काफ़ी हैवी वर्ड्स हैं आपके लिए। इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, शेयर्स के बारे में, पर अभी यहाँ पे 11th में तो आप थोड़ा डीप में नहीं पढ़ेंगे, 12th में आप इसकी अपनी एक सेपरेट बुक है और शेयर्स की, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। पर कम्युनिकेटिंग यानी कि रिसर्चर्स को बताना कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ये रही और आपने इस तरीके से डील किया, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना। जैसे कि अब सपोज़ कीजिए आप कोई भी कंपनी देखते हैं, ओह इसके प्रोडक्ट्स के तो अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, इसकी कंपनी के ने तो लास्ट टाइम इतना प्रॉफिट किया था गेन, तो यानी ये अच्छा माल ही बेचता होगा, ज़्यादा लोग इससे माल खरीदते हैं, तो मैं भी इसी से माल खरीदूंगा, ज़्यादातर लोगों को इसका माल पसंद आता है। तो ये भी कंपनी की एक पावर होती है कि वो चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको प्रॉफिट हुआ है, और अपनी जो भी जानकारी आपने एनालाइज की वो आपने लोगों को बताना, किसको, कंज्यूमर्स को बताना, मीडिया हाउसेस को बताना, रिसर्चर्स को बताना, इन्वेस्टर्स को बताना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कम्युनिकेटिंग कहलाती हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो ये 6 जो हैं ये अकाउंटिंग प्रोसेस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, पर अभी तो पैटर्न चेंज हो चुका है और 1 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने आपको इस बारे में भी बताया है, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे और आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन भी डाल दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।